हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। ये हमारा इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है, मतलब कि ये हमारे इस चैप्टर इंडिया साइज़ एंड लोकेशन का वीडियो पार्ट 3 है। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो में इंडियाज़ लोकेशन पढ़ चुके थे, सेकंड वीडियो में हम इंडियाज़ की साइज़ पढ़ चुके थे और अब हमको पढ़ना है इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो देखेंगे हम, द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। आप देखेंगे कि वो कह रहे हैं इंडिया की जो लोकेशन है, वो वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के क्या है, बिल्कुल कहना चाहिए मिड में है, सेंट्रल। ये वेस्ट एशिया हो गया, ये ईस्ट एशिया हो गया, ये वेस्ट एशिया हो गया, और इसके आप सेंट्रल लोकेशन में हम बात करेंगे तो इंडिया सिचुएटेड है ना। तो दिख रहा है इधर, इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। आप देखेंगे इंडिया जो है हमारा, देखिए ये पूरा का पूरा एशिया है कि नहीं है, ये पूरा का पूरा एशिया है। इसमें आप देखेंगे ये सदर्न वार्ड पे यानी दक्षिणी भाग पे हमारा इंडिया जो है वो सिचुएटेड है, स्थित है पूरे कॉन्टिनेंट के में, है ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट वन यदि हम बात करेंगे तो द टर्न्स इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। नोट दैट डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast, and with southeast from the eastern coast. अब वो ये कह रहे हैं, जो आपका इंडिया है जो कि साउथ वार्ड पे होने के कारण ईजीली ये क्या हो रहा है, ईजीली ये कहना चाहिए ओशियनली कनेक्ट हो जाता है, मतलब कहना चाहिए अफ्रीका, यूरोप, ये जो आपके कंट्रीज़ हैं यहाँ ईजीली ये ओशियन, मतलब कहना चाहिए ओशियनिक रूट जो है इसके थ्रू आ जा सकता है ईजीली। यहाँ से आप ये कर सकते हैं, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, मतलब कहना चाहिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए भी ये सही है हमारा। कोई भी कंट्री जो है इतना लंबा कोस्ट लाइन नहीं लिए हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारी इंडिया जो है इंडियन ओशियन भी उसमें है, मतलब ओशियन पोजीशन भी बहुत है, 3 ओशियंस हैं और उन 3 ओशियंस के नेम हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो देखिए हम यहाँ से देखेंगे तो इंडिया के पास कितने ओशियन हैं आप देखेंगे, दिस वन इज़ बे ऑफ बंगाल, दिस वन इज़ अरेबियन सी, एंड लास्ट वन इज़ इंडियन ओशियन। ठीक है, ये ओशियन है, आपको सभी को पता होगा कि कितना कितना गहरा गहरा है। तो पानी का कितनी वैल्यू होती है हमारी लाइफ में, आप देख सकते हैं मछलियाँ वगैरह करने के लिए, ठीक है, और कहना चाहिए यहाँ से बोटिंग वगैरह करने के लिए, साथ ही साथ कितने लोगों का ये इकोनॉमी सोर्स भी होता है। और ये रहा आपका इंडिया एंड इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि इंडिया का क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट है सदर्न वार्ड में होने का। ये प्रॉफिट है भाई कि जो कंट्रीज़ लाइक चाइना हो गई, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया हो गया आपका, और ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, बैंकॉक हो गया, ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं आपकी, आप देखेंगे कि इन कंट्रीज़ में ईजीली यहाँ इनको बाय रोड ट्रैवल करना पड़ेगा, चाहे वो ट्रेड के लिए ट्रैवल करना पड़े या फिर इनके लिए कॉमर्स के लिए ट्रेड वो करना पड़े। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ईजीली हमारे पास इतना ज़्यादा ओशियनिक फॉर्म है, हमारे आसपास कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन में हमारा मतलब हाफ जो है इंडिया कवर किए हुए। साथ ही साथ देख रहे हैं हम मुंबई से ईजीली आप तंजानिया जा सकते हैं, यहाँ से यमन, ओमान, इजिप्ट, आप देखेंगे इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यमन, ओमान, इराक, सीरिया, तुर्की, सूडान, यहाँ से आप देखेंगे ये अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं ऐसे ऐसे, जापान, फिलीपींस, ये फिलीपींस है यहाँ, ये मलेशिया है यहाँ, इस तरीके से ये जापान है। आप देखेंगे कि बहुत लॉन्ग रूट हमारे पास है अदर कंट्रीज़ के बिहाफ में। यदि हम बात करें और कंट्रीज़ के पास इतना ज़्यादा रूट नहीं है, ओशियनिक रूट, और आपको पता होगा कि वाटर वे में आप बाय रोड ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इजीली ट्रेड एंड कॉमर्स इजीली क्या कर सकते हैं,
चला रहे हैं और अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, यहाँ वही सब लिखा हुआ है, आज से नहीं और हम कई टाइम से देख रहे हैं। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। आज से नहीं, हमारा इंडिया जो है विश्व के अलग अलग देशों में कई युगों से कनेक्टेड है। बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइन कॉन्टैक्ट्स। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैरीटाइन कॉन्टैक्ट्स जो है रोड से ज़्यादा ना हो कि इन्हीं सब चीज़ों से रहा उनका। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेस टू द एंशियंट ट्रेवल। पहले क्या था, पानी से ज़्यादा यात्रा बोटिंग वगैरह से होती नहीं थी। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, ट्रैवलिंग के थ्रू क्या करते थे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। लेकिन अब जैसे जैसे आपको देखने में आ रहा है कि इंडिया जितना ग्रो करता गया, धीरे धीरे उसने ओशियन में अपनी क्या पकड़ बनाती रही और ओशियन को भी एक बहुत ही अच्छे फैसिलिटी या फिर आप कह सकते हैं कोई भी अचीव के तौर पे उसने यूज़ किया। ठीक है, इससे इंटरेक्शन होता रहा। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटी सिंस एंशियंट टाइम। देखो इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप किसी देश को एक दूसरे देश से कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक कोई भी देश है, ये इंडिया है माना कि, और ये कोई अदर कंट्री है लाइक चाइना हो गया। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया का पूरा कल्चर जो है वो पूरा डिफरेंट है एंड चाइना का पूरा कल्चर जो है वो डिफरेंट है। लेकिन क्या होता है, यहाँ का एक कोई पर्सन जो है चाइना गया, ठीक है, वहाँ उसने उसके रिचुअल्स देखे, उसकी लैंग्वेज देखी, उसका कल्चर देखा, एक्सेट्रा, पहनावा देखा, खाना पीना देखा। सेम टू सेम चाइना का जो है इंसान वहाँ यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ का देखा होगा, तो वो इससे अफेक्टेड हुए। फिर जब वो लौट के अपने यहाँ गए होंगे तो उन्होंने उसकी वो की होगी, वहाँ भी कुछ इंडियन कल्चर की छवि गई होगी, कुछ चीज़ें गई होंगी। इसी तरीके से इंडिया का है। ठीक है, तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि क्या होता है जब एक दूसरे देश आपस में एक दूसरे से अपनी कमोडिटीज़ शेयर करते हैं, सर्विस शेयर करते हैं, तो लोग साथ ही साथ एक दूसरे के आइडियाज़ से भी क्या होते हैं, शेयर करते हैं और उससे क्या होते हैं, अवेयर होते हैं। ठीक है, ये आइडियाज़ जो हैं, द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम दिस कुड नॉट रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप देखेंगे ये सब चीज़ें जो है पहले हमारे पूरे विश्व में नहीं पहुंची थी, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे। आपको पता है कि हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यस और नो सभी को पता है। सोने की चिड़िया कहे जाने के कारण आप देखेंगे हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से ही ट्रेड होने लगा था, कमर्स एंड ट्रेड हमारे यहाँ होने लगा था। अब ट्रेड एंड कमर्स में होता क्या था, जो हमारे यहाँ जो ज़्यादा ग्रोइंग थिंग्स है, लाइक मुस्लिन का कपड़ा हो गया, स्पाइसेस हो गए, और भी चीज़ें हो गई हैं, मर्चेंडाइज जो थिंग्स होती है वो चीज़ें हो गई, उसको एक दूसरे तक पहुंचाना। इससे क्या हुआ, लोग प्रभावित हुए, उन्होंने इंडिया के कल्चर को पहचाना, वो अफेक्ट हुए और उससे क्या इम्प्रेस होके हमारे यहाँ आ गए। और उल्टा ये हुआ कि हमें उनकी गुलामी करनी पड़ी। ठीक है, on the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minerals from West Asia can be seen in the different parts of country। अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो वेस्ट एशिया में हमें इस तरीके से टॉम वाला कल्चर देखने को मिलता है, मूर्ति कला जो है इस तरीके से देखने को मिलती है। अपने यहाँ मंदिरों का इस टाइप से शेप होता है, वो डॉम इस तरीके से, ये ग्रीक स्कल्पचर में डॉम वाला सिस्टम आया था। ठीक है, कोई भी मीनार इमारत बना रहे उसके ऊपर इस तरीके से ये डॉम बनाना, ये ग्रीक स्कल्पचर है। जबकि अपने यहाँ एशियन स्कल्पचर इस तरीके का है, या फिर अपन इसको द्रवण नागर वगैरह में ये आपने पढ़ा होगा, तो इस तरीके से मंदिरों का है। ये सदर्न इंडिया की मंदिरों का स्टाइल हो गया, स्कल्पचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, और ये नदर्न इंडिया का हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे इंडियाज़ नेवर। तो इंडियाज़ नेवर कंट्री हम आपके लिए ऐसे ही बता देते हैं, आप देख सकते हैं ये अपना मैप है इंडियाज़ नेवर कंट्रीज़ में यदि हम बात करें, ये आपकी 4 डायरेक्शन हो गई। दिस इज़ ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज़ वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज़ अवर नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस वन इज़ अवर साउथ डायरेक्शन। यहाँ हम नेवर कंट्रीज़ में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट वार्ड में हमारी नेपाल है। ठीक है, मेन नेबर कंट्री, उसके ऊपर चाइना है तो उससे अपन को भी मतलब नहीं है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट में तो पाकिस्तान है हमारी। ठीक है, उसके ऊपर अफ़गानिस्तान, तो अभी पास वाले से बात करनी है।
ये भूटान है, ये बांग्लादेश है। कितनी कंट्रीज़ हो गई? दिस वन इज़ पाकिस्तान नंबर 1, नेपाल 2, भूटान 3, बांग्लादेश 4 एंड उसके बाद हम देखेंगे नीचे श्रीलंका आपका क्या हो गया 5, ये हो गया आपका म्यांमार जो कि है आपका क्या 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो गया आपका ये मालदीव्स, ये जो है आपका मालदीव्स है। बहुत आप लोगों ने मालदीव्स के रील्स वगैरह देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा। दिस वन इज़ अवर मालदीव्स। तो ये हमारे इंडियाज़ नेबर्स क्या हैं, कंट्रीज़ हैं जो आपके इंडिया के आसपास है। आप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड है एंड अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। तो बस इस पैराग्राफ में आपका इतना ही बताया गया है और कुछ भी नहीं बताया गया है। और यहाँ ये आपका जो प्रॉपर चैप्टर है वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इस चैप्टर में अब आपके रहे क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको मैं बता दूँ, ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सरसाइज में दी जाती है ये तो आते ही हैं, साथ में आपके स्कूल के जो स्कूल टीचर्स हैं वो कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स भी कराते हैं। तो प्लीज़ आप उनको भी देखें। और यदि आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चन आंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी, समझ में आना है या आपको चाहिए है कंटेंट उसका, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, मैं आपको इसका भी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जब तक के लिए बाय ऑल ऑफ़ यू।